हे गाइस, आई एम मोनिका वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ पशुपतिनाथ उपवास हम कैसे करते हैं और इसकी व्रत विधि कैसी है। तो मेरे ब्लॉग में बने गाइस, यहाँ पर थाली में मैंने क्या क्या रखा है वो मैं आप सभी को बताऊँगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जल, तो मैंने जल रख लिया है और यहाँ पर रख लिए हैं बेल के पत्ते और फूल, धतूरे का फल और ये सफ़ेद कलर का जो मदार का फूल होता है वो भी, दूध, दही, घी, शहद और यहाँ पर थाली सजा ली है मैंने छोटी सी आरती की, और शक्कर रखा है और यहाँ पर रखा है चावल और इलायची और लौंग और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने रख लिए हैं प्रसाद के लिए। यहाँ पर मैंने गंगा जल रखा है और तिलक के लिए रोली चंदन, कलावा और जनेऊ भी मैंने यहाँ पर रख लिया है, कलावा और जनेऊ, और ये थोड़ी सी भभूति। तो घंटी आपके पास है तो घंटी भी रख सकते हो, और फल जो भी मौसमी फल है या फिर केला आप रख सकते हो। तो ये मैं थाली लेकर जाने वाली हूँ आज पूजा के लिए। तो चलो चलते हैं मंदिर में। तो गाइज़, यहाँ पास में ही एक मंदिर है, वहाँ मैं जाने वाली हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ। सो गाइज़, मैं आ चुके हूँ मंदिर, और मंदिर पर आकर मैंने पहले तो जो पूजा किया हुआ रहता है ना शिवलिंग के ऊपर, वो सभी को हमें हटा देना चाहिए। फूल हो गया, पत्तियाँ होगी, सब चढ़े हुए रहते हैं, अपनी पूजा से पहले उसे उतार लेना चाहिए। फिर यहाँ पर मंदिर में कोई घंटी नहीं था तो मैं घंटी भी साथ लेकर आई थी और पहले घंटी बजा रही हूँ। इसे मैंने काफ़ी स्पीड में रखा है गाइज़, ताकि आपको बोर ना लगे। और इसके बाद हम चढ़ाएंगे जल। जल के लिए मैंने गंगा जल डाल दिया है शुद्ध जल में। अब हम इससे महादेव का अभिषेक करेंगे। तो गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता अशोक सुंदरी और पार्वती माता में चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाऊंगी, और साथ में रखे यहाँ पर छोटे से शिवलिंग और नंदी महाराज पर, और बड़े वाले नंदी महाराज पर भी जल चढ़ाते हुए चलूँगी। जल चढ़ाते हुए आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जल मैंने चढ़ा लिया है। अब एक एक करके मैं जो भी सामग्री लेकर आई हूँ उसे चढ़ाते हुए चलूँगी। जैसे कि दूध चढ़ाया है मैंने यहाँ पर। इसके बाद दही से अभिषेक करेंगे, और दूध चढ़ाने के बाद भी आपको शुद्धोदक स्नान कराना चाहिए शिवलिंग पर। और दही चढ़ाने के बाद भी, मतलब एक एक सामग्री चढ़ाने के बाद आपको एक एक बार शुद्धोदक स्नान कराना चाहिए। उसके लिए मैंने जल लाना भूल गई थी, तो मैं जल्दी से जल लेकर आई हूँ और शुद्धोदक स्नान में करा रही हूँ यहाँ पर महादेव को। उसके बाद घी चढ़ाएंगे। जैसे कि 5 तत्वों से पूजा की जाती है, जल, दूध, दही, घी और शहद, शक्कर, जितनी सामग्री आपके पास है उससे आप रुद्राभिषेक करते हुए चलेंगे। तो साथ ही साथ शुद्धोदक स्नान भी प्रत्येक सामग्री को चढ़ाने के बाद आप करते हुए चलेंगे, तो इससे आपको ज़्यादा फल मिलेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर शहद चढ़ा रही हूँ, और जैसे कि चढ़ा रहे हो तो उससे थोड़ा सा शिवलिंग पर मलना भी चाहिए, जिससे कि वो पूरी तरह से शिवलिंग पर अच्छे से लग पाए। ऐसा नहीं कि ऊपर से थोड़ा सा डाल के आप पानी से फिर उसे बहा दो। उसे अच्छे से हाथ से प्यार से बढ़िया शिवलिंग पर, महादेव जी पर अच्छे से लगाना चाहिए। तो इसी तरह मैं लगाते हुए चलूँगी। अब मैंने शक्कर चढ़ाया है, तो शक्कर से भी स्नान कराते हैं महादेव को। फिर हम शुद्धोदक स्नान कराएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे अभिषेक की विधि पूरी होती है। अब हम जो थोड़ा जल बचा है लोटे पे, उससे अच्छे से स्नान करा देंगे, ताकि जो भी हमने चढ़ाया है उससे अच्छे से शुद्ध हो जाए। और फिर मैं जल में यहाँ पर थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा सुगंधित पुष्प जैसे कि इत्र अगर आपके पास है तो फूल में लगाकर उसे आप लोटे पे डालकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाइए। ये भी बहुत ही अच्छा होता है शिवलिंग पर चढ़ाना। तो इस तरह से मैं चढ़ा रही हूँ।
इसके बाद मैं धुला हुआ चावल, सफ़ेद चावल महादेव पर चढ़ाऊँगी। इस तरह से जो चावल है वो खंडित नहीं होना चाहिए गाइस, आप इस पर पूरा ध्यान दीजिए। जो आप चावल चढ़ा रहे हो वो पूरा साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैं रक्त चंदन लगा रही हूँ तीनों बीच की तीनों उंगलियों की सहायता से। और फिर पूरे गुलाल, रोली, चंदन जो भी है उसे आप शिवलिंग के ऊपर इस तरह से छिड़केंगे। तो हाथ धोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने थाली पर ही धो दिया। अब इसके बाद हम भभूति छिड़केंगे महादेव पर। जो भस्म है वो बहुत ही प्यारा है शिव जी को, उसे हम छिड़केंगे। इसके बाद जो इत्र है उसे फूल पर लगाकर हम महादेव का श्रृंगार करेंगे। जैसे कि हम सेंट परफ्यूम अपने ऊपर छिड़कते हैं, उसी तरह भगवान को भी इसी तरह से पैम्पर करेंगे और सब चीज़ चढ़ाते हुए चलेंगे। अब मैंने जनेऊ, वस्त्र के रूप में जनेऊ, कलावा, ये सब हम महादेव को अर्पित करेंगे। और फिर जो सूखे मेवे हैं, प्रसाद है, उसे हम भगवान को समर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे। और जो पुष्प है, जो बेलपत्ती, पुष्प सब हम लेके गए हैं, उससे भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो बेलपत्ते को हमें इस तरह से चढ़ाना चाहिए। उसका जो पहला पत्ता है वो ऊपर की तरफ रहनी चाहिए और जो नीचे का भाग है वो नीचे जलहरी की तरफ रहना चाहिए। और सारे पुष्पों को चढ़ाइए। सफ़ेद कलर के फूल आपको भगवान के लिए ज़रूर लाना चाहिए। अगर कोई भी सफ़ेद कलर का फूल हो आपके पास, जो भी अवेलेबल हो, वो आप शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाइए। सफ़ेद कलर के फूल बहुत ही प्यारे होते हैं भगवान को। तो जो भी फूल लेके आए हैं, पत्ते लेके गए हैं, वो सभी आपको चढ़ाना है। उसके बाद हम आरती करेंगे। यहाँ पर फल, जो भी ऋतु फल आपके पास है वो आप भोग लगा सकते हो, वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और खाना खाने के बाद हम अपने माउथ फ्रेशनर के रूप में जैसे इलायची, लौंग कुछ भी लेते हैं, उसी तरह भगवान को भी इलायची, लौंग का, पान का बीड़ा हमें समर्पित करना चाहिए। इसके बाद मैं आरती सजा लूँगी। छोटी सी आरती प्लेट रखा है मैंने, दिया रखा है, कपूर रखा है और एक धूप की बत्ती रखी है। बस इतना सा छोटा सा आरती मैंने लेकर आई हूँ। और कर्पूर गौरम का पाठ करते हुए मैं यहाँ पर आरती कर लूँगी। पूरी लंबी आरती नहीं करने का टाइम है आपके पास, तो आप सिर्फ कर्पूर गौरम से महादेव की पूरी आरती का फल ले सकते हैं। तो इसी तरह आरती कर लूँगी। धूप बत्ती को वहीं पर लगा दूँगी, दिए को वहीं छोड़ दूँगी। या आप साथ में भी ले जाना चाहो तो आप घर ले जा सकते हो, मैंने वहीं रख दिया था। तो यहाँ पर मस्तक झुका के भगवान को प्रणाम कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे सुबह की पूजा, पशुपतिनाथ में सुबह की पूजा कंप्लीट होती है। इसके बाद हम शाम को आएंगे और शाम को भी इसी तरह से छोटी सी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ शाम को शिवलिंग के पास। जिस मंदिर में मैं गई थी सुबह, उसी मंदिर में ही जाना है। और वो पूरे 5 सोमवार के व्रत हमें इसी मंदिर में ही पूजा करनी है। तो यहाँ पर मैं जल चढ़ा दूँगी। शाम के समय आप पूरी सामग्री नहीं, केवल जल से ही पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पर जल समर्पित कर रही हूँ। शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप जल चढ़ाइए। उसके बाद अगर आप फूल बचा है आपकी थाली में, जिस थाली को सुबह लेकर गए थे उसी थाली को ही लेकर शाम को आना है। और जो सामग्री है थोड़ी बहुत, जैसे फूल हो गए, सूखे मेवे हो गए, उसका प्रसाद चढ़ा दीजिए, टीका लगा दीजिए। बस इतनी ही पूजा करनी है शाम को। और आपको घर से तैयार करके ले जाने की ज़रूरत है 6 दिए। जो 6 दिए हैं वो आप घी के दिए भी ले जा सकते हो, तेल के दिए भी ले जा सकते हो। वहाँ ले जाकर आपको 6 दिए वहाँ रखने हैं। उनमें से 5 दियों को वहाँ जलाना है और 1 दिए को अपने थाली में बिना जलाए लेकर ही आना है। और इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। और मैं दिए लगा दूँगी। 6 दिए मैं घर से लेकर गई थी और उनमें से 5 ही दिए मैं यहाँ पर जलाऊँगी। दिए जलाते हुए आप अपने मन में जो भी आपकी मनोकामना है, जिसके लिए आपने पशुपतिनाथ व्रत रखा है, उसे अपने मन में बोलना है।
भगवान से प्रार्थना करनी है और इन पांचों दियों को जलाना है। और एक दिया जो आपने बिना जलाए रखा है उसे अपने थाली पर वापस रख लेना है। तो भगवान को प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम छोटी सी आरती कर लेंगे। जो धूप बत्ती दिए और कपूर लेकर हम गए हैं, तो शाम को भी छोटी सी कर्पूर गौरम बोलते हुए आरती कर लेंगे। भगवान को आरती दिखा देंगे। सो गाइज़, मेरा ये व्रत व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह के व्लॉग शूट करना और उसे अपलोड करना मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं अपने चैनल पर इस तरह के व्लॉग्स लाते रहूँगी। दिए जलाने के बाद हमें प्रसाद भी बनाकर घर से ले जाना चाहिए। इस व्रत में हमें प्रसाद कटोरी पर लेकर जाना चाहिए और उसे वहीं ले जाकर 3 भागों में बांटना चाहिए। आप डिस्पोजेबल कप रख सकते हो, उसमें आप 3 भाग में उस प्रसाद को बराबर भागों में बांट दीजिए और उसमें से 2 भाग को वहीं रखकर और 1 भाग को अपने साथ लेकर घर आना चाहिए और उसी से अपना व्रत तोड़ना चाहिए। तो शाम की पूजा में बस इतना ही। इस प्रकार से मैंने अपनी शाम की पूजा कंप्लीट की। अब जो एक दिया हमने थाली पर रखा था उसे हम जलाएंगे, अपने घर के राइट साइड में उसे जलाएंगे, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हमने व्रत किस लिए रखा है, अपनी मनोकामना बोलते हुए हम इस दिए को जलाएंगे। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक के देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।